अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना का पार्ट नंबर 17 इंशाअल्लाह ज़वजल पढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर ये पार्ट नंबर 17 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 पार्ट्स हो चुके हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले की वीडियो भी ज़रूरी तौर पर देखिए, ताकि उर्दू पढ़ने में जो परेशानी आ रही है या तो फिर आप उस लफ्ज़ पर अटक रहे हैं, यानी जो अल्फाज है उसको आप सही से पढ़ नहीं पा रहे, या फिर उसका माना आपको समझने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तकलीफ़ों को हल करने के लिए उर्दू अल्फाज की जितनी वीडियोज़ अभी तक बन चुकी यानी 16 पार्ट्स, उसे देखिए। एक वीडियो में टारगेट होता है 15 लफ्ज़ को लेने का, है ना, 15 अल्फाज को लेने का, 15 वर्ड्स को, और उनका माना भी बताया जाता है आम लैंग्वेज में, आम ज़बान में। तो उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ताकि आज का जो पार्ट नंबर 17 है इसमें भी इंशाअल्लाह कुछ नए उर्दू अल्फाज के माना को जानने की और उसे याद रखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, उर्दू की पहली किताब अगर आपने नहीं पढ़ी तो पहले तो वो पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि उर्दू अल्फाज वही जानेगा ना जो उर्दू पढ़ना चाहता है। अब आप अगर उर्दू पढ़ नहीं रहे तो सिर्फ उर्दू अल्फाज आप याद रख नहीं पाएंगे, और उर्दू अल्फाज का सामना आपको उस वक्त करना पड़ेगा जब आप अगर उर्दू पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। तो उर्दू की पहली किताब की वीडियोस भी हमारी चैनल पर है, ठीक है, 5 किताबों की वीडियो है। लेकिन उर्दू पहली किताब में आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा साग, देख लिया आप स्क्रीन पर, देख लीजिए किस तरह लिखा है। इसमें पूरा जुमला यूँ है, नानी साग लाई। तो साग का माना होता है सॉरी, साग का माना क्या होता है? सब्जी, है ना, वेजिटेबल। तो ये माना समझेंगे तो आपको अच्छे से और आपका जहन पढ़ने में साथ देगा। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है काबिल, ठीक है, जैसे काबिल यानी ये काबिल तारीफ़ है, यानी तारीफ़ के लायक है, काबिल माने। या फिर इसका एक और माना ये भी यूज़ होता है कि आप बहुत ज़्यादा काबिल है, यानी आप टैलेंटेड है, आपकी जो स्किल्स है वो पावरफुल है, आपके अंदर जो काम करने की जो सलाहियत है वो अच्छी है, ठीक है, इसको भी हम काबिल कहते हैं, या काबिल तारीफ, ये भी माना इस्तेमाल होता है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है कि आपने किस सबब से ये काम किया। तो सबब का माना होता है वजह, यानी किस वजह से, ठीक है, किस कारण से, किस वजह से, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता होगा, आपने सुना होगा या तो फिर कुरानी आयत के तर्जमे में इनको सुना होगा, अज़दहा। ये जो जे है 3 नुक्ते वाला आता है ना, अज़दहा, आप देख लीजिए किस तरह लिखा है। तो अज़दहा का माना होता है सांप। इसी तरह उर्दू में और मसाइल जो होते हैं, मसअला, तो ये मसअला एक के लिए और ज़्यादा हो तो मसाइल, इसका जो प्लूरल है मसाइल, यानी किसी चीज़ को हल करना। जैसे ये हो गया, यानी नमाज में ये काम हो गया तो क्या करें, तो ये मसअला है। अब मसअले का जवाब होगा, मसअला माने एक सवाल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो फ़िक़ही यानी जो नमाज वगैरह के जो फ़िक़ही मसाइल, इसमें आपने सुना होगा कि जायज़ है, या फिर उर्दू में या हिंदी में भी इस्तेमाल होता है कि जायज़ कहते हैं, वैसे है सही, जायज़। तो जायज़ का माना होता है सही है ना, कंप्लीट है, ठीक है। और अगर शरीयत जो है, इस्लामी शरीयत, इसमें तो जायज़ है यानी दुरुस्त है वो काम, वो आप कर सकते हैं, आपको वो काम करने की छूट है, कोई पकड़ नहीं है, ठीक है, वो काम न करने पे कोई पकड़ नहीं है, जायज़ है। और इसी के मद्दे मुकाबिल, इसी के सामने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है नाजायज़। तो देखिए, जायज़ माने सही है, नाजायज़ माने गलत है, ये सही नहीं है। और बसा औकात तो ये लफ्ज़ जो है वो बहुत बड़े माना में, यानी नाजायज़ है, यानी बिल्कुल ये गलत काम है, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, नाजायज़ औलाद है, तो आप समझ सकते हैं अब नाजायज़ का माना क्या होगा, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा मरहम, के जख्म पर मरहम लगाना। तो जख्म यानी किसी जगह में जब चोट लग जाती है, ठीक है, घाव हो जाता है, तो वहाँ पे मरहम लगाना, यानी मरहम का माना होता है पट्टी लगाना, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करना। इसी तरह उर्दू में आपने एक और लफ्ज़ सुना होगा, उर्दू की किताब में भी आ चुका है, और चूंकि ये उर्दू की किताब में से इन लफ्ज़ों को निकाला गया है, तो आपने सुना होगा नागा करना, गईन से, है ना। जैसे मदरसे जाने में नागा मत कर, तो नागा का माना होगा छुट्टी करना, एब्सेंट रहना, है ना। तो नागा मत कर यानी छुट्टी मत कर, गैर हाजिर न रह, है ना, एब्सेंट न रह, ठीक है। इसी तरह उर्दू में आपने एक और लफ्ज़ सुना होगा, ये इसका माना काफ़ी मतलब भारी है, भारी तो नहीं, मतलब इस्तिलाह में अगर देखने जाए शरीयत के लिहाज से, तो आपने सुना होगा कि हराम है, यानी कोई भी काम, जैसे सूद खाना हराम है, तो सूद
ब्याज जिसको इंटरेस्ट कहते हैं हराम है, तो हराम जो है इसका माना होगा कि अगर या तो उसकी जो हराम होने की जो दलील है यानी नहीं करना वो काम बिल्कुल सख्ती से मना किया गया है, या तो कुरान पाक से दलील होगी या तो फिर हदीस। कुरान जो अल्लाह की किताब है और हदीस जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल या फेल, कौल यानी बात या फेल, इसको हदीस कहते हैं, तो या तो उससे साबित होगी। ठीक है, तो अगर हराम है ये कहा जाए तो इससे आपको समझ लेना है कि ये करने वाला काम नहीं है, इससे बचना है और बहुत ज़्यादा बचना है, यानी गुनाहगार होगा, उसको करने वाला मुजरिम ठहराया जाएगा। ठीक है, इसी तरह उर्दू में आपने सुना होगा कि अदना, तो जैसे कहते हैं ना कि बादशाह का अदना गुलाम, यानी अदना यानी दरमियानी। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं अदना लोग यानी मिडिल क्लास लोग, दरमियानी। एक होता है ना एक हाई क्वालिटी, एक दरमियानी और एक बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो नीचे तो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं, दरमियानी यानी मिडिल क्लास। और एक और लफ्ज उर्दू में बोला जाता है आला, आला किस्म के खाना, तो आला, आला यानी बुलंदी, हाई क्वालिटी। ठीक है, हाई क्वालिटी का खाना दीजिए। ठीक है, बुलंदी यानी आला, आइन आएगा बीच में, हमजा, अलिफ, आइन और लाम या, देख लीजिए आप स्क्रीन पर किस तरह, आला माने बुलंदी या हाई क्वालिटी। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज उर्दू में आपने सुना होगा जानमाज, तो जानमाज का माना होता है मुसल्ला। अब मुसल्ला भी चूंकि उर्दू लफ्ज है, यानी नमाज पढ़ने के लिए जो चटाई या फिर जो दरी बिछाई जाती है उसको मुसल्ला और जानमाज कहा जाता है। इसी तरह आपने उर्दू में सुना होगा, ये भी मसाइल की किताब में आपने पढ़ा होगा कि या फिर वीडियोस वगैरह में देखा होगा, अकीदा, कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह एक है। ठीक है, तो अकीदा माने अपना बिलीव, यानी अपना भरोसा कि हम अल्लाह को एक मानते हैं। ठीक है, ये अकीदा इसको कहते हैं कि किसी के बारे में अपने जहनो ख्याल में, अपने बिलीव में उसे किस दर्जे तक रखना, यानी हम अल्लाह को एक मानते हैं, हमारा अकीदा है, यह हमारा एक मतलब हम अपने अकीदे पर अड़े हुए, हम इस पर बिलीव करते हैं। ठीक है, इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज आपने सुना होगा तंग, तो तंग का माना होता है पतला, जैसे तंग गली यानी पतली गली, कहते हैं ना तंग दस्त यानी गरीब होता है, तंग माने हाथ, पतले हाथ वाला यानी गरीब हाथ से, वो क्योंकि गरीब हाथ फैला देता है ना, इसलिए तंग दस्त कहा जाता है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा जांग। ठीक है, तो इसका पहले मैं आम जबान में बता दूं, जिसको हम रान कहते हैं, रान। ठीक है, तो जांग का माना होगा रान। अब अगर इंग्लिश में इसको हम देखने जाए तो इसको थाई कहा जाता है। ठीक है, यानी पैर का ये हिस्सा जो हम जिसको गुजराती में सातल कहा जाता है। ठीक है, जहां पर जेब होती है ना, जेब के इस तरफ आगे वाला हिस्सा। ठीक है, इसी तरह आज का जो लास्ट लफ्ज है उर्दू अल्फाज का वो है चुगली। तो चुगली खाना या चुगली करना, आपने सुना होगा भाई चुगली मत करो, चुगली मत खाओ, तो ये कोई खाने वाली चीज नहीं है, ये बोला जाता है। चुगली का माना होगा दो लोगों की कोई बात तीसरे को पहुंचा देना, यानी दोनों के दरमियान मोहब्बत को कम कर देना। ठीक है, अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 18 में नए अल्फाज को जानेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।